Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 12th English Vistas and this is chapter number 4. The chapter name is The Enemy. तो माय डियर स्टूडेंट आज हम क्लास 12th विस्टस से चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर करा दिया है, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अब हम द एनिमी चैप्टर का आंसर कराने चल रहे हैं। इसके पहले ज़रा सा कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द एनिमी, पर्ल एस बक, राइटर नेम को याद रखना है प्यारे बच्चों। पर्ल एस बक ने राइट किया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है। एक अमेरिकन प्रिजनर के बारे में है कहानी। देखिए इंट्रोडक्शन। इट इज़ द टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड वार, क्या समय है? वर्ल्ड वार का टाइम है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज वास्ट अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानी डॉक्टर। एक अमेरिकन प्रिजनर है जो कि समुद्र में तैरते हुए कहाँ आ गया है? समुद्र के किनारे आ गया है, जिसको एक जापानी डॉक्टर पाता है। एंड शुड ही सेव हिम अ फेक डॉक्टर और एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर द आर्मी एज अ पैट्रियट। मीन्स समझिए कि एक अमेरिकन प्रिजनर है, वो समुद्र से तैर करके किनारे पहुंच गया है, जो कि जापान में पहुंच गया है। वहाँ का एक डॉक्टर उसको पाता है, उसका नाम था डॉक्टर सदाओ। कहानी यह है कि उस समय जापान और अमेरिका में दुश्मनी है, युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वार का समय है। जापान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन है। अब अमेरिका का आर्मी सिपाही अगर जापान में पहुंच जाए तो वह तो जापान का दुश्मन हो गया, और जापान का दुश्मन होने के नाते जापान का कोई भी व्यक्ति पाएगा तो उसको मारेगा, पकड़ना ही चाहिए, उसका धर्म है। लेकिन एक डॉक्टर को मिल गया है। अब डॉक्टर का धर्म है कि क्योंकि वो व्यक्ति घायल है, डॉक्टर का धर्म है घायल का इलाज करना, और एक नागरिक के तौर पे उसका धर्म है कि उसको पकड़कर अपने देश के प्रशासन को दे देना। तो यही धर्म संकट है डॉक्टर के सामने, और यह स्टोरी है। ठीक, समझ गए आप? तो वही डॉक्टर कह रहा है इसको बचाया जाए या फिर एक पैट्रियट, एक देशभक्त होने के नाते उसको आर्मी को दे दिया जाए। तो यह कहानी है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आंसर को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हम आंसर के ही माध्यम से आपको स्टोरी को भी समझा देंगे। तो चलिए देखिए, सब कहानियाँ हैं, एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, जितने क्वेश्चन हैं उनका हम आंसर आपको कराने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें। चैप्टर काफ़ी लंबा है बट इंटरेस्टिंग है, और पढ़ने में ज़रा सा भी बोरिंग नहीं फील होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर देखिए सीन दिया है। डॉक्टर है, घायल व्यक्ति है, उसकी वाइफ है। ठीक, और यहाँ देखिए क्वेश्चंस आ गया है। चैप्टर लंबा है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से, क्लास में पढ़ेंगे या फिर किसी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हुए, वहाँ से आप पढ़ लेंगे और यहाँ पर मेरे चैनल पर आकर इसका आंसर राइट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ आ गया क्वेश्चन। देखिए इतने सारे क्वेश्चन है इसमें, 1 2 क्वेश्चन, 1 2 3 दीज आर क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। तो चलिए इनका आंसर अब एक एक करके देखते हैं। चैप्टर 3 द एनिमी, पेज नंबर 24, रीड एंड फाइंड। क्वेश्चन क्या है? हु वाज डॉक्टर सदाओ? सर डॉक्टर सदाओ कौन थे? वेयर वाज हिज हाउस? उनका घर कहाँ था? तो डॉक्टर सदाओज हॉकी, फुल नेम है डॉक्टर सदाओ हॉकी, वाज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। एक जापानी, बहुत ही प्रसिद्ध जापानी सर्जन और एक साइंटिस्ट थे। एंड
She had spent 8 valuable years of his youth in America to learn everything of surgery. उन्होंने अपने कीमती 8 वर्ष अमेरिका में सर्जरी सीखने में बिताए थे. एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन दवा संबंधी शिक्षा को उन्होंने अमेरिका से लिया है. एंड ही वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग परफेक्शन ऑफ मेडिकल साइंस एंड डिस्कवर ए ड्रग विच वुड हेल वुंड एंटायरली. और अब वो एक मेडिकल की दवा के रूप में काम कर रहे हैं. मेडिकल साइंस में एक दवा का डिस्कवर कर रहे हैं, दवा की खोज कर रहे हैं जो कि घाव को जल्द ही हील करता है, भर ले, है ना. ऐसी दवा की खोज कर रहे हैं ताकि वो घाव जख्म जल्दी भर जाए. डॉक्टर सदाउस हाउस वाज बिल्ट ऑन ए रॉक वेल्स अबव अ नैरो बीच. उनका घर जो है समुद्र बीच के ही पास में ऊंचाई वाले स्थान पे था, ऊंचे रॉक पर्वत पर था. एंड दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन. ठीक, जहाँ पर पाइन्स वृक्ष लगे हुए थे चारों तरफ. एंड इट वाज नियर द जापानी कोस्ट. और कहाँ था वह? जापान के कोस्टल किनारे में, जापान के समुद्री तट पर बसा हुआ था. इस तरीके से आपको आंसर राइट कर लेना है. आई होप आप समझ गए होंगे आंसर मीनिंग क्या है. देखिए अगला क्वेश्चन है, विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ द हार्बरिंग एन एनिमी. क्या डॉक्टर सदाओ एनिमी को, एक दुश्मन को रखने के लिए क्या उनको सज़ा मिलती है, अरेस्ट किए जाते हैं? मीन्स अमेरिकन आर्मी आया था, उसको उन्होंने अपने पास रखा, उसकी सेवा की, उनका इलाज किया है, तो क्या इसके लिए उनको सज़ा मिली, अरेस्ट किया गया? तो देखिए, डॉक्टर सदाओ विल बी अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी इफ एनीवन कंप्लेन अगेंस्ट. डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट किया जा सकता था अगर कोई उनके खिलाफ कंप्लेन करता कि इन्होंने अमेरिकन आर्मी को अपने घर में पनाह दिया है. बट हाउएवर ही न्यू दैट दे वुड बी अरेस्टेड इफ दे शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन देयर हाउस. वो जानते भी थे कि अगर मैं किसी वाइट पर्सन, वाइट मीन्स अमेरिकन व्यक्ति को वाइट पर्सन कहा जा रहा है, वाइट पर्सन को अगर मैं घर में रखूं तो मुझे सज़ा होगी, उनको पता था. द वुंडेड मैन वाज प्रिजनर ऑफ वार. क्योंकि जो घायल व्यक्ति था युद्ध का एक कैदी था, प्रिजनर था. हु हैड एस्केप्ड विथ एंड बुलेट ऑन हिज बैक. क्योंकि वो उसको गोली भी लगी हुई थी, वो गोली लगी हुई थी और बच के भागा था. सिंस जापान वाज एट वार विथ अमेरिका. और उस समय जापान अमेरिका के साथ युद्ध हो रहा था. हार्बरिंग एन एनिमी मीन्ड बीइंग अ ट्रेटर टू जापान. और एक अमेरिकन दुश्मन के फौजी को घर में रखना एक ट्रेटर था. ट्रेटर मीन्स देशद्रोह था उस दौरान, अभी भी है. इन दैट केस ही माइट बी ट्रीटेड एज ए ट्रेटर डिस्पाइट हिज कंपैशन फॉर हिज फेलो बीइंग. तो इस केस में वो देशद्रोही साबित होते और उनको अरेस्ट कर लिया जाता, है ना. उन पर दया नहीं दिखाया जाएगा, इस जुर्म में नहीं दिखाया जाता. तो इसका पूरा आंसर नोट कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ. हाना क्या है? हाना उनकी वाइफ है. किनकी? डॉक्टर सदाओ की वाइफ है. अब कहा जा रहा है हाना क्या उस घायल व्यक्ति के घाव को साफ किया स्वयं? हाना विल हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ. हाँ यस, बोला जा रहा है हाना ने उस घायल व्यक्ति के घाव को साफ किया, स्वयं साफ किया. वुंडेड अमेरिकन वाज इन अ वेरी बैड स्टेट एंड नीडेड टू बी वॉश बिफोर बीइंग ऑपरेटेड. क्योंकि उसकी बुरी कंडीशन थी, कंडीशन बहुत ख़राब था, ऑपरेशन जल्दी होना था, ऑपरेशन करने से पहले पूरी तरीके से साफ करना था. तो हाना डिडंट वांट डॉक्टर सदाओ टू क्लीन द डर्टी एंड अनकॉन्शियस प्रिजनर, सो आस्क्ड देयर सर्वेंट. हाना नहीं चाहती थी कि उसके इस घाव को डॉक्टर सदाओ साफ करें, तो पहले तो हाना सर्वेंट को बुलाई, यूमी को, एंड टू सो ऐसा करने मतलब साफ करने के लिए बुलाई. हाउएवर यूमी डिफाइंड हर मास्टर आर्डर एंड डिडंट हेल्प. जबकि यूमी ने अपने मालिक के आर्डर को मना कर दिया और उसकी सहायता नहीं की. शी थॉट शी वुड बी पनिश्ड बाय लॉ फॉर बीइंग अ ट्रेटर टू हर कंट्री. क्योंकि उस नौकर को डर था, नौकरानी को डर था कि वह उसको भी शायद सज़ा हो सकती है. एज रिजल्ट हाना हैड नो अदर ऑप्शन बट वॉश हिमसेल्फ. तो अब हाना के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उसने खुद उसके घाव को साफ किया. आल्दो
दिस फैक्ट वाज इम्पल्सिव एंड डिप्ड इन अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। हालांकि यह काम जो है काफ़ी प्रभावी और अच्छा था, मतलब सिंसियरिटी, एक मानवीय कार्य था। ओवर हर सर्वेंट यूमी सी डिडंट विथ सिंसियरिटी, लेकिन यूमी ने इस काम को नहीं किया था, तो हाना ने उसके घाव को साफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाव और उस व्यक्ति ने उस मैन के साथ क्या किया। डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ ने उस व्यक्ति के साथ में अमेरिकन आर्मी के साथ क्या किया। आंसर नोट करेंगे। डॉक्टर सदाव एंड हाना विल हेल्प द मैन, उस व्यक्ति की सहायता की। कौन कौन? हाना और सदाव ने। दे हैड फाउंड अनकॉन्शियस वुंडेड वॉर प्रिजनर हु पोज अ ह्यूज थ्रेट टू देयर ओन सेफ्टी। देखिए, क्योंकि उन्होंने एक प्रिजनर को, एक अनकॉन्शियस मीन्स बहुत ही घायल अवस्था में एक घायल प्रिजनर को पाया था, जो कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसको सेफ्टी की ज़रूरत थी। हाउएवर डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू गो विथ हिज गट फीलिंग नॉट ऑपरेट हिम। जबकि डॉक्टर सदाव सोच रहे थे कि इसका ऑपरेशन न किया जाए। ही सेव्ड हिज लाइफ इवन दो इट वाज फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन उन्होंने फिर भी सहायता किया उसका। ऑल्दो half-heartedly both took good cares of the patient health other need, Hana even wash and feed him with her own hand। हाना ने भी खूब सहायता की, अपने हाथों से उसके घाव को साफ किया। ऑल्दो दे न्यू दैट दे वुड हैव टू हैंड हिम ओवर द आर्मी सूनर और लेटर। हालांकि दोनों ये भी जानते थे कि वे लोग उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को जल्द ही उस कानून के हवाले कर देंगे, मतलब आर्मी के हवाले कर देंगे। एंड दे डिड देयर बेस्ट टू हेल्प इंजर्ड, लेकिन उन्होंने उस इंजर्ड घायल व्यक्ति की बहुत सहायता की, पहले उसको ठीक किया। ये आंसर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ द हार्बरिंग एन एनिमी। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रीड ऑफ मैन। अब देखिए, उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए एट लास्ट डॉक्टर सदाव ने क्या किया। विद द इंजर्ड अमेरिकन हेल्थ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, अब अमेरिकन व्यक्ति के हेल्थ, स्वास्थ्य में धीरे धीरे काफ़ी सुधार हो रहा था। डॉक्टर सदाव एंड हाना वेयर इन अ फिक्स मतलब प्रॉब्लम में होना, एज टू व्हाट शुड बी डन विथ हिम। अब डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ हाना दोनों बहुत ही मुसीबत में थे कि अब इस व्यक्ति को लेकर क्या किया जाए। हाउएवर फाइनली डॉक्टर सदाव विल सक्सीड टू गेट रीड ऑफ हिम, हालांकि अंत में उससे छुटकारा पाने में सफल हो गए। देयर लॉयल सर्वेंट हैड लेफ्ट देम, उनके सर्वेंट उनको छोड़ाया। कीपिंग हिम इन देयर हाउस कुड पोज अ थ्रेट टू देयर लिव्स एज वेल। हाना impatience and distress grew. Dr. Sadav revealed the matter to General, who decided to send an assassin to kill the young American in his sleep। और डॉक्टर सदाव ने इस मैटर को जनरल तक सूचित किया और जनरल ने बोला था कि 2 अमेरिकन असासिन मीन्स हत्यारों को मैं भेज करके उसको मरवा दूंगा। Keen on getting rid of escaped war prisoners, Dr. Sadav agreed. However, the matter could not be resolved because the assassin never came। हालांकि जनरल के कहने के मुताबिक असासिन उसके घर डॉक्टर सदाव के घर नहीं आए और नहीं उसको मारा गया। अंत में डॉक्टर सदाव ने उसको छोड़ दिया। ठीक, तो बाकी आंसर आप नोट कर लेंगे। पूरी कहानी क्या है? डॉक्टर सदाव ने जनरल से कहा था कि एक अमेरिकन व्यक्ति हमारे पास है, क्या करो, तो जनरल ने कहा कि आप टेंशन न लें, 2 मैं हत्यारों को, मर्डरर को भेज करके आपके घर उसको मरवा दूंगा। और लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर मोमेंट इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल एज प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एज सिटीजन विथ अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। कहा जा रहा है जीवन में बहुत ऐसी टाइम आता है जब हमको 2 ऑप्शन में चूज करना पड़ता है, किसी पर्सनल रोल को या फिर किसी नेशनल राष्ट्रीयता के हित में। जैसे कि डॉक्टर सदाव के पास है
कि अगर पर्सनल रोल निभाएं डॉक्टर की तरह, तो एक घायल व्यक्ति का उनको इलाज करना है, और एक राष्ट्रीय हित में एक पैट्रियट देशभक्त की भूमिका निभाएं, तो उस घायल व्यक्ति जो कि एक दुश्मन है उसको सेना को सौंप दें, अरेस्ट कर लें, है ना। तो दोनों में से कौन सा चूज करें, उनके सामने ये प्रॉब्लम है। तो हर व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, कंडीशन बनता है, वहाँ पर हमको चूज करना पड़ता है। तो यही कहना है, डिस्कस विथ रेफरेंस टू स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। इस स्टोरी को डिस्कस करना है। आप इस आंसर को आपको खुद देना है कि अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन बन रही है कि जहाँ आप कर्तव्य का साथ दें अथवा व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व दें, तो आप क्या करेंगे। इसको आंसर राइट कर लेना है। जो कि आंसर हमने राइट किया है, डॉक्टर सदाव ने क्या किया था, आंसर को आप देख लेंगे एक एक करके। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन समझा देता हूँ। जो क्वेश्चन का आंसर समझाने लायक है उसको बता दूंगा, नहीं तो आपको पढ़ कर राइट कर लेना है। डॉक्टर सदाव वाज कंपेयर्ड बाय ड्यूटी एज एन डॉक्टर ऑफ हेल्प इनेमी सोल्जर। देखिए, डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर के रूप में इनेमी का हेल्प मीन्स क्या, इनेमी क्या, एक घायल व्यक्ति का हेल्प करने के लिए मजबूर थे। व्हाट मेड हाना हिज वाइफ सिंपैथेटिक हिम इन अ फेस ऑफ ओपन डेफियंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ। किस तरीके से हाना उसकी वाइफ ने एक घरेलू महिला बन करके स्टाफ के रूप में मीन्स एक नर्स के रूप में डॉक्टर का साथ दिया। किस तरीके से साथ दिया, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। डॉक्टर सदाव ने कहा कि सर्वेंट से बुला करके इसके घाव को साफ करा दिया जाए, तो लेकिन हान जो कि नौकरानी थी वो मना कर दी। कहा कि मैं नहीं साफ कर पाऊँगी क्योंकि मुझे डर है कि मैं कहीं इसमें मुजरिम न बन जाऊँ, अपराधी न बन जाऊँ, क्योंकि यह दुश्मन का व्यक्ति है। लेकिन वाइफ ने नर्स का काम किया और सहयोग दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है इसका आंसर। देखिए, डॉक्टर सदाव हाना न्यू दैट डिसीजन टू सेव द एनिमी सोल्जर्स वुड बी क्वेश्चन बाय एवरीवन। डॉक्टर सदाव और हाना दोनों जानते थे कि एक एनिमी आर्मी, दुश्मन सेना का हेल्प करना गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने किया। हाउएवर दे फाइनली फॉलोड देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। अंत में उन्होंने अपनी ड्यूटी, कर्तव्य को निभाना समझा। फॉर द डॉक्टर सदाव दिस सेंस ऑफ ड्यूटी केम फ्रॉम द प्रोफेशन ही केम इन बट ऑफ फॉर द हाना। तो डॉक्टर सदाव ने पहले अपनी डॉक्टर वाली ड्यूटी निभानी उचित समझी। देन आफ्टर कंट्री का भी हेल्प भूमिका उन्होंने निभाया। देशभक्ति के नाते उन्होंने उसको जनरल को सौंपना अच्छा समझा। ये अलग की बात है कि जनरल ने असासिन को मीन्स 2 मर्डर को भेजना था, नहीं भेजा। एट लास्ट डॉक्टर सदाव समुद्र के रास्ते ही उसको भिजवा देते हैं। ठीक, आंसर राइट कर लेंगे। ये तो हमने बता दिया आपको, यही सारी बातें इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलुक्टेंट ऑफ सोल्जर टू लिव द शेल्टर डॉक्टर्स होम इवन व्हेन ही न्यू ही कुड नॉट स्टे देयर विदाउट रिस्क ऑफ डॉक्टर एंड हिमसेल्फ। किस तरीके से आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि एक डॉक्टर ने किस तरीके से अपने घर में एक घायल आदमी को पनाह दिया और उसकी हेल्प किया, ठीक, बिना किसी रिस्क को लेते हुए। तो इसका आंसर आपको देखकर यहाँ पर नोट कर लेना है। प्यारे बच्चों, व्हेन द अमेरिकन वार प्रिजनर केम टू द कॉन्शियसनेस एंड रियलाइज दैट ही वाज सेव्ड बाय अ जापानीज फैमिली, ही फियर्ड दैट ही वुड सून हैंडेड ओवर टू द आर्मी। जब देखिए वही बात है, अमेरिकन युद्ध वर्ल्ड वार के दौरान वह व्यक्ति अमेरिकन सैनिक घायल होकर के जापानी तट पे आ गया, समुद्र तट किनारे आ गया, और डॉक्टर सदाव ने उसका इलाज किया। अब डर था कि उसको कहीं सज़ा न मिल जाए, डॉक्टर को कहीं सज़ा न मिल जाए, क्योंकि दुश्मन का हेल्प करने के चक्कर में, है ना।
तो यही कहानी है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आंसर को आपको देख करके राइट कर लेना है, क्योंकि एक एक वर्ड का आंसर मैं अगर रीड करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाता है और आप सबको देखने में प्रॉब्लम होती है। व्हाट एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ जनरल इन द मैटर ऑफ एनिमी सोल्जर। उस एनिमी सोल्जर के मैटर में जनरल का क्या एटीट्यूड था एक्सप्लेन करना है। वाज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी और डायरेक्शन ऑफ द ड्यूटी और सिंपली सेल्फ एब्जॉर्प्शन। कहा जा रहा है क्या उसके अंदर मानवीयता थी, लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी या फिर राष्ट्रीयता की कमी थी, या डायरेक्शन ऑफ द ड्यूटी या फिर ड्यूटी के प्रति वह लापरवाह था, या फिर सिंपली सेल्फ एब्जॉर्बेशन या फिर वह अपने आप में ही अपने बातों पर वो खरा नहीं उतरता था। तो क्या था, इसको लिखना है। इसका आंसर हमने नोट कर दिया है, क्योंकि जनरल ने कहा था कि डॉक्टर साहब आप घर जाइए, मैं 2 असासीन मतलब हत्यारों को भेजकर उस व्यक्ति को मरवा दूंगा, आपका टेंशन ख़त्म। जबकि डॉक्टर साहब घर गए और इंतज़ार करते रह गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कोई असासीन नहीं आया, कोई मर्डर नहीं आया। ठीक, अंत में डॉक्टर साहब को उसको धीरे से चोरी से समुद्र के रास्ते ही भेजना पड़ा और उसको भगा दिए। तो यह कहानी है, उसको आप नोट कर लेंगे। आंसर देखिए हमने दिखा दिया आपको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। While hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during war time, what makes a human being rise above narrow and prejudice? कहा जा रहा है while is hatred against the member of enemy, जबकि किसी दुश्मन के सदस्य के खिलाफ जो नफरत होती है पूरे देश में, इस क्या यह जस्टिफिकेबल है, मतलब क्या यह न्याय संगत है, स्पेशली ड्यूरिंग द वार टाइम, उस समय जब युद्ध चल रहा हो। व्हाट मेक ए ह्यूमन बीइंग राइज एबव नैरो प्रेजुडाइज, मानवता, इस समय मानवता का क्या पक्ष होना चाहिए, को क्या करना चाहिए। न्यूज़ ऑफ वार इज़ फास्ट बिकमिंग अ वे ऑफ लाइफ, द मोमेंट वन पिक अप the newspaper one is bombarded and with a news between different country, directly or indirectly obvious that country at war are enemy। हमने आंसर को राइट किया गया है कि जिसमें युद्ध चल रहा हो, न्यूज़पेपर में डेली और खबरें प्रिंट हो रही हो, बमबारी चल रही हो, तो उस दौरान कोई भी कंट्री में अगर दुश्मन देश का नागरिक आता है तो हर देश के नागरिक का कर्तव्य होता है कि राष्ट्रीयता के फ़र्ज़ को निभाए। बाकी देखिए आंसर को नोट कर लेना आपको। यहाँ देखिए एक एक शब्द एकदम क्लियर है, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टेंसेस। क्या आपके अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब ने जो अंत में किया सही था। अंत में क्या किया डॉक्टर साहब ने, उसको किसी एक बोट के माध्यम से कुछ भोजन पानी दे करके उस समुद्र के रास्ते ही लौटा दिया था वापस, ताकि कोई जान न पाए। तो डॉक्टर ने क्या किया था, सही किया था गलत इसको बताना है। डॉक्टर ट्राई टू बेस्ट टू सेव इंजर्ड, डॉक्टर ने उस इंजर्ड घायल व्यक्ति को बचाने के लिए अपना 100% दिया। सोल्जर एज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, है ना। और एक सोल्जर के होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया और एक डॉक्टर का भी कर्तव्य निभाया। बट द अल्टीमेट क्वेश्चन वाज व्हाट टू डू नेक्स्ट। इट कांट बी सेड दैट द बिट्रे हिज कंट्री एज ही टोल्ड द ट्रूथ ऑफ द जनरल। यह नहीं कहा जा सकता कि उसने देश के साथ गद्दारी की, क्योंकि उसने जनरल को सारी बात बता दिया था। हाउएवर व्हेन ही नोटिस दैट सोल्जर वाज टू बी किल्ड नॉट, लेकिन जब नोटिस किया तो जनरल ने उसको मरवाया नहीं था। ठीक, तो एट लास्ट उसने उसको भगा दिया। तो एक डॉक्टर का भी फ़र्ज़ निभाया और एक ह्यूमन काइंड का फ़र्ज़ निभाते हुए अथवा एक सोल्जर का भी फ़र्ज़ निभाया था। चलिए, डज द स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ बर्थ बाय ए क्रोनिन दैट यू रीड द स्नैपशॉट लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर में जो आपने पढ़ा था स्नैपशॉट में कहानी थी बर्थ,
क्या बर्थ की कहानी आपको याद आती है? व्हाट आर द सिमिलरिटीज़, क्या सिमिलरिटीज़ है? देखिए अगर 11th का आपको याद है तो लिख पाएंगे, वरना आंसर यहाँ पर है, आप देख लेंगे। देखिए याद कर लेंगे, देख लेंगे धीरे धीरे। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। इज़ देयर एनी फिल्म्स यू हैव सीन द नावल और नावल्स यू हैव रीड विद अ सिमिलर थीम? क्या आपने कभी ऐसी कोई कहानी या नावल या कोई फिल्म देखी है जो इसी से मेल खाता हुआ हो? कोई दुश्मन का व्यक्ति हो, वो दूसरे अपने देश में आ जाए, दुश्मन के देश में आ जाए और कोई उसका सहायता कर रहा हो, तो बहुत सारी ऐसी मूवी बनी है ना। द स्टोरी द एनिमी इज बिल्ट ऑन अ पिलर ऑफ सेल्फनेस, सेंस ऑफ ड्यूटी, काइंडनेस एंड जनरसिटी। देयर हैज़ बीन मेनी फिल्म्स एंड नॉवल बेस्ड ऑन दिस थीम। इस थीम पर बहुत बुक हैं, बहुत सारे फिल्म बन चुके हैं। एंड सच और एग्जाम्पल इज़ द वन सच एग्जाम्पल इज़ द माई नेम इज़ खान। देखिए इसी फिल्म का एक उदाहरण है माई नेम इज़ खान, वेयर द protagonist with a sense of duty and sense generosity goes to a flooded Georgia to save the lives of his friends Mama Jenny, Joel and other natives. He selflessly works to save the town without thinking twice about the possible dangers to his own life. तो अपनी भी जीवन बचाया। इसी के साथ ही हमने ये लास्ट क्वेश्चन भी समाप्त किया। आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ करके आंसर को ज़रूर राइट कर लेंगे, समझ में भी आया होगा। अगर जो न समझ में आया हो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।